आज 11 मुहर्रमुल हराम शरीफ है, याद रखें, आज 11 मुहर्रमुल हराम शरीफ है। कल करबला में भी 11 मुहर्रमुल हराम थी। आज सुबह खतोला में 11 मुहर्रमुल हराम की किस अंदाज से तुमने निकाली है। कल 10 मुहर्रम की सुबह किस अंदाज से तुमने निकाली है। 10 मुहर्रम की दोपहर को तुमने किस अंदाज से अपनाया है। 10 मुहर्रम की शाम को तुम लोग किस तरीके से लेकर चले हो। 11 मुहर्रम की सुबह कैसे लेकर चले हो। 10 मुहर्रम के बाद जो रात गुजरती है वो तुम और कैसे लेकर चले हो। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मिनट की तवज्जो चाहूंगा। मेरे गरीब नवाज ने इमाम आली मकाम की बारगाह में कहा था, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन दी नस्त हुसैन दी पनाह हस्त हुसैन सरदाद नदाद दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा हुसैन। और एक शेर, इस शेर के साथ के अली शेरे खुदा को उसकी हिम्मत पे नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। शेरे खुदा को उस शेर पर नाज है, शेरे खुदा को उस शेर पर नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। हमारा सजदे तो दुनिया ने वालों ने सबने किए, मगर हुसैन तुमने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। तुमने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। बस मैं बात को समेट रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा कहने का मतलब ये है, आज एक बात मेरी कान में आई थी, इससे पहले भी आई थी, वो ये थी कि ढोल बजाना जायज है। यूट्यूब पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। अपनी अपनी पगड़ियों को बांधकर उलमाए किराम की सोहबत इख्तियार करने वाले लोग, खुद को उलमा मुफ्तियाने किराम कहलाने वाले लोग, बड़े बड़े उलमा बनने वाले लोग फतावा रज़विया का हवाला देकर कहते हैं कि ढोल जायज है। आज मैं बताऊं ढोल कैसे बजा और कब बजा था। अगर तुम लोग की ज़मीर, तुम्हारा ज़मीर जिंदा हो तो ये करके दिखा देना कब। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मिनट और तवज्जो चाहूंगा। कल 10 मुहर्रम का दिन था। आली मकाम मैदान करबला में थे। यजीदियों से बहुत हुज्जत हो चुकी थी। बाद में अकबर बहुत कुछ होने के बाद 10 मुहर्रम को क्या हुआ था, शॉर्ट बात कर रहा हूँ, बातें बहुत तवील हैं। गरज के अली अकबर की भी कुर्बानी चली गई, अब्बास अलम बरदार के बाजू चले गए, असगर का बचपना छीन लिया गया, कासिम की जवानी चली गई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बीमारी की हालत में परेशान कर दिया गया, हुसैन इब्ने अली की गर्दन चली गई, सारे लोग शहीद हो गए। हुसैन की घरवालियां, हुसैन की बेटी सकीना, हुसैन की बहन ज़ैनब, हुसैन की बीवी शहरबानो रात भर सन्नाटे में इल्तिजा कर रही थी, मौला अब क्या हो गया, भाई हुसैन शहीद हो गया, मेरा जिगर असगर शहीद हो गया। रात भर असगर को संभालती, कभी अकबर को संभालती, कभी भाई हुसैन को संभालती। रात की यूं ही गुजरती रही, सन्नाटे का आलम होता है। आज 11 मुहर्रम है, कल मुहर्रम 11 करबला में कैसी निकली थी। जब 11 मुहर्रम की सुबह करबला के मैदान में हुई थी ना, तो सारे हुसैनियों की लाशें पड़ी हुई थी, गर्दन किसी की नहीं कटी थी। आज जब 11 मुहर्रम की सुबह होती है यार, मैं ढोल बजाने की वजह बताऊंगा। जिगर हुसैनी हो तो बात याद रखना। आपकी बड़ी मोहब्बतों के साथ थोड़ा सा वक्त लेकर गुजर जाऊंगा, समाप्त करें और मेरी इन बातों को सोशल मीडिया पर जितना हो सके फैलाने की कोशिश करें। मैं कहता हूं जब 11 मुहर्रम की सुबह हुई तो यजीदी भेड़िए दलाल, यजीदी दज्जाल, यजीदी निकम्मे, यजीदी खबीस अपने मकानों को छोड़कर मैदान करबला में आ गए। चलो आज हुसैनियों से दूसरा इंतकाम लेंगे। वो क्या, कल हुसैन के घर वालों को शहीद जरूर कर दिया था। अमर साद ने कहा, ऐ मेरे मानने वालों, एक एक हुसैनी की आज गर्दन अलग कर दो। जरा हुसैनी हो तो दर्द जिगर से बात को सुनो। यजीदी सारे लोग इकट्ठे हो गए। ज़ैनब देख रही थी, सकीना देख रही थी कि भाइयों को, अली असगर के 6 माह बच्चे को 11
नारी की जब सुबह निकली थी तो मुत्थर छुरी से असगर के गर्दन को काट दी गई, हुसैन की गर्दन काट दी गई, अकबर की गर्दन 11 मुहर्रम को अलग कर दी गई। अमर साद ने कहा तमाम लोगों की 72 नुफूसे कुदसिया की गर्दनों को अब अलग कर दो। जब सबकी गर्दनों को अलग कर दिया गया तो अमर साद ने हुक्म दिया सारे हुसैनियों की गर्दनों को नेज़े की नोक पर चढ़ा दो और हुसैन इब्ने अली के सर को सबसे आगे रखो और सारे यजीदी ढोल निकाल लाओ और ये ऐलान कर दो कि आज ढोल बजाकर, आज ढोल की बाजे बजाकर, नपीरियां बजाकर, सड़ंगियां बजाकर ये ऐलान कर दो कि आज यजीदी भेड़िए, यजीदी लोग जीत गए हैं, हुसैन हार गए हैं। हुसैनियों जो तुम कहते हो कि ढोल बजाना जायज है, बताओ तुम्हारे हुसैन को लेकर, अली अस्कर की गर्दन को लेकर, कासिम की जमाली की गर्दन को लेकर अमर साद के कहने पर तमाम हुसैनियों की, तमाम 72 नुफूसे कुदसिया की गर्दनों को लेकर शहर शहर, नगर नगर, डगर डगर घुमाकर ढोल बजाए गए। बताओ हुसैनियों, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, क्या यही सच्ची हुसैनियत है जो तुम ढोल बजाते हो? नहीं, मैं कहता हूँ ये यजीदी, ये यजीदी दलाल भेड़ियों के काम है, नहीं हुसैनियों के काम नहीं है। हुसैनियों के काम ये है जब 10 मुहर्रम हो इमाम हुसैन के नाम पर फातिहा करो, जुलूस करो, न्याज करो, नजर करो और जब हुसैन की याद आ जाए तो अल्लाह की मोहब्बत में सजदे में गिर जाओ और कहने लगो सुभान रब्बी अल्लाला, सुभान रब्बी अल्लाला, सुभान रब्बी अल्लाला। पाक है तेरी साथ ऐ मौला, तेरा हम शुक्र बजाते हैं इसलिए कि आज हम यजीदी दलाल के साथी नहीं हैं। ऐलान करते हैं सजदे में जाकर आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह के नवासे इमाम हुसैन के साथी हैं। बाबा नारे तकबीर। ये यजीदियों के काम आज तुम क्या इंसाफ से बताना, आज जब हुसैनी 10 तारीख आती है तो अपने बेटों को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, अपनी औरतों को लेकर के नंगे सर घुमा घुमा कर मेले ठेलों में ले जा रहे हो। बताओ क्या मेरे हुसैन ने ये मेला बनाया था? और एक बात सुनते चलो, ये मेला क्या है? मेले का मतलब होता है मिलाप करना। मिलाप क्या होता है? आपस में मिल जाना। मैं तो कहता हूँ गुंडाई होती है, गुंडाई गिरी का नाम मेला है। जहाँ निकर गुंडाई होती हो, जहाँ निकर छिनराई होती हो, जहाँ हरामकारी होती हो, उसका नाम मेला है। और हुसैन के नाम पर सजदे में गिर जाने का नाम हुसैनियत है। इसलिए अपने जमीन को झंझो और याद करो, सच्चे हुसैनी बनकर मैदान में आओ। जो तुमसे कहे कि ढोल बजाना जायज है, जरा वो अपने नौजवान बेटे के मैयत पर, जहां रोड पर एक्सीडेंट हो चुका हो, उसके घर वालों का सारे की सारी मैयत हो चुकी हो, सारे लोगों को, गांव वालों को, बस्ती वालों को अब हिम्मत हो, जिगरा हो दिल में, तो कहे लोगों आ जाओ। जो मुहर्रम में तुम हुसैन के नाम पर ढोल बजा थे, क्या तुम्हें खुशी थी? आज मेरा बेटा मर चुका है, मेरा बाप रोड पर एक्सीडेंट से मर चुका है। अगर तेरे अंदर जिगरा है तो ढोल अपने बाप, बेटे, माँ की मैयत पर बजवा कर दिखा दे, तब हम तुझे समझेंगे तू हाँ वाकई जिगरा है, वरना हम तुझे यजीदी दलाल भेड़ियों का साथी समझेंगे। अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। या हुसैन,
मर्द कलंदर हो तो बोलो या हुसैन, गली गली हुसैन, नगर नगर हुसैन, बस्ती बस्ती हुसैन। मैं कहता हूँ हुसैन की हिम्मत को सलाम, हुसैन की शजाअत को सलाम, हुसैन की बहादुरी को सलाम, हुसैन के अकबर को सलाम, हुसैन के अली असगर को सलाम। मैं कहता हूँ अब्बास के कटे हुए बाजुओं को सलाम। तमाम खानदान को कुर्बान कर दिया और हमारा ईमान और इस्लाम बचा दिया। मोमिनो जरा गौर तो करो, जिस हुसैन ने इस इस्लाम के लिए पूरा घर कुर्बान कर दिया हो, क्या तुम अपनी नमाजों के लिए सजदे में जाने के लिए तैयार नहीं हो? बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए मैं बातें बहुत कुछ हैं, ठंडे दिमाग से फैसला करना चाहिए। लोग कहते हैं जायज है, इमाम हुसैन की याद आती है, हुसैन की याद आती है ढोल बजाने से। अगर तेरी याद मनाने की ही तमन्ना है तो तेरा बाप दादा पहले गुजर चुका है। जब तू वर्सी की फातिहा करता है तो काहे मस्जिद के इमाम को चुपके बुलाकर फातिहा करा लेता है, काहे नहीं ढोल बजवाता है? उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो जमाने ने किए मगर हुसैन तेरे सजदे पर खुदा को नाज है। अस्सलाम वालेकुम।